Hey guys, do subscribe our YouTube channel and press the bell button to never miss any update from Radio Udan. नमस्कार दोस्तों, रेडियो उड़ान पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं कमेंट्री कलर्स और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा। आज है 29 मई 2020। रेडियो उड़ान को आप सुन सकते हैं www.radioudan.com पर। रेडियो उड़ान की एप्स आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान, उसे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि रेडियो उड़ान से जुड़ी हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। रेडियो उड़ान का पेज आप फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं @Radio Udan। शो कमेंट्री कलर्स, जिसमें आपके लिए होती है डिसेबिलिटी से जुड़ी कुछ खास खबरें, होते हैं जॉब अलर्ट्स। RPD Act 2016 के तहत एक डिसेबिलिटी को हर हफ्ते आपके लिए डिस्क्राइब किया जाता है। आज मिस बांसुरी आपके लिए लेकर आएंगी मस्कुलर डिस्ट्रोफी की एक्सप्लेनेशन। RPD Act 2016 के तहत ये एक डिसेबिलिटी है। जी हाँ, मैं यानी कि निशा तायल, पुनीत सोनी और मिस बांसुरी आपके लिए लाए हैं डिटेल न्यूज बुलेटिन। और मिस्टर दानिश महाजन आज आर ओपिनियन सेक्शन में करेंगे एक इमोशनल टॉपिक पर बात। न्यूज एजेंसीज और डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट, वो लोग जो कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को इंस्पायर कर सकते हैं, उनके एटीट्यूड के बारे में। तो प्रोग्राम को पूरा जरूर सुनिएगा। कोविड-19 कोरोना वायरस का कहर जारी है और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए चीजें दिन पर दिन और ज्यादा मुश्किल होती जा रही हैं। ऐसे में आप अपने आप को सेफ रखिए, घर पर ही रहिए, कम से कम बाहर निकलिए, जितना हो सके अपने आप को कोरोना वायरस से बचा कर रखिए। जी हाँ, एक स्टडी के हिसाब से अगर आपको एक बार कोरोना वायरस हो जाता है तो आपके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है। उसके बाद वो लोग जिन्हें कोरोना वायरस नहीं है, वो आसपास भी उनके रहेंगे तो उनके अंदर एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी और धीरे धीरे कोरोना वायरस देखते ही देखते दुनिया से गायब हो जाएगा। तो इस सब का इंतजार करना होगा हमें, कब कोरोना वायरस से हमें छुटकारा मिलेगा, कब चीजें पहले जैसी नॉर्मल हो जाएंगी। तब तक जितना हो सके अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कीजिए और अपने आप को कोरोना वायरस के कहर से बचा कर रखिए। चलिए, आप समय बिल्कुल खराब नहीं करते हैं और बढ़ते हैं डिसेबिलिटी न्यूज हेडलाइंस की ओर। NCEPDP ने जारी की एक रिपोर्ट जिसमें इंक्लूडेड है एक सर्वे जिसके हिसाब से 73% पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को फेस करनी पड़ रही है प्रॉब्लम्स लॉकडाउन के दौरान। तेलंगाना हाई कोर्ट ने तेलंगाना गवर्नमेंट से कहा पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए लॉकडाउन के दौरान क्रिएट किया जाए कोविड-19 डिसेबल्ड फंड। मद्रास हाई कोर्ट ने जारी किया है एक नोटिस सेंट्रल और तमिलनाडु गवर्नमेंट के लिए, जिसमें कहा गया है कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए कोविड-19 रिलीफ फंड में से कम 4% अलग रखा जाए। 15 साल की ज्योति कुमारी ने दिखाया साहस का प्रदर्शन। 1200 किलोमीटर साइकिल पर ले गई अपने डिसेबल्ड फादर को दिल्ली से बिहार। सरकार के लिए ये बहुत ही शर्मनाक बात। भारत के अंकित अग्रवाल, जिन्होंने डाली थी एक सोशल मीडिया पोस्ट, बेचने को तैयार थे अपनी व्हील चेयर भी, अब पहुंच गए हैं इंडिया। यहाँ आकर चीजें और भी खराब। कहा एक्सेसिबिलिटी इंडिया में कभी नहीं हो सकती। लुधियाना पंजाब के गुरवीर सिंह दलान रख रहे हैं अपने आप को फिट और इस लॉकडाउन के दौरान कर रहे हैं सभी डिसेबल्ड प्लेयर्स को इंस्पायर। इंडिया में इंक्लूजन की जड़ें मजबूत करने के लिए जरूरी है ग्रास रूट लेवल पर एक्टिविज्म। यही टॉपिक है जावेद अबीदी फाउंडेशन के नेक्स्ट वेबिनार का। डिसेबल्ड कम्युनिटी ने जताया दुख NPRD के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर सेलन चौधरी के देहांत का। उम्र थी 74 साल। रेडियो उड़ान शुरू करने जा रहा है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और एक्सेसिबिलिटी पर एक इंटेंस ट्रेनिंग। ज्वाइन करके बना सकते हैं अपने आप को एम्प्लॉयबल। मुंबई के दिनेश शुरू करने जा रहे हैं एक कंप्यूटर कोर्स। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज सीखकर कर सकते हैं इस लॉकडाउन के पीरियड को यूटिलाइज। तो ये थी डिसेबिलिटी न्यूज हेडलाइंस। होगा डिटेल न्यूज बुलेटिन और आज मिस बांसुरी करेंगी मस्कुलर डिस्ट्रोफी को एक्सप्लेन, जो कि RPD Act 2016 के तहत एक डिसेबिलिटी है। मिस्टर दानिश महाजन होंगे रूबरू आर ओपिनियन सेक्शन में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। फिलहाल समय है कमेंट्री कलर्स में एक छोटे से ब्रेक का। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार अभी समय है
डिटेल न्यूज बुलेटिन का। बने रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ के साथ, सुनते रहिए कम्युनिटी कलर्स। अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सैवलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। अब विजुअली इम्पैक्ट पर्संस के लिए एक्सेसिबल डिवाइसेस मंगाना हो गया है बहुत ही आसान। जी हाँ, सक्षम ने लॉन्च किया है ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल sectech.in SAKTEK.in। जी हाँ, लॉग इन करके पा सकते हैं सभी प्रोडक्ट्स की जानकारी। एक क्लिक में खरीद सकते हैं अपना मनचाहा प्रोडक्ट। तो आज ही लॉग इन करें www.sectech.in। ज्यादा जानकारी पाने के लिए ईमेल कर सकते हैं info@sectech.in या फिर कॉल कर सकते हैं 011-4241-1015 पर। My name is Ajit Wadekar, the former captain of the Indian team. Hi there, this is Vidya Naik, former women's cricketer and also social worker. मैं उमेश कुलकर्णी, former Indian test cricketer. And आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, A flight of life. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है कम्युनिटी कलर्स। जैसा कि आप जानते हैं, कम्युनिटी कलर्स शो में अब समय हो चुका है डिटेल न्यूज बुलेटिन का। तो मिस्टर पुनीत सोनी, मिस बांसुरी और मैं यानी कि निशा तायल लेकर हाजिर हैं आपके लिए डिसेबिलिटी जगत से जुड़ी कुछ खास खबरें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कोविड-19 कोरोना वायरस लॉकडाउन की पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के ऊपर इसके इम्पैक्ट की। आपने बहुत सारे मीडिया में केसेस सुने ही होंगे, जैसे कि 29 मार्च को ही जब लॉकडाउन शुरू ही हुआ था, छत्तीसगढ़ में एम्स रायपुर में 49 इयर्स ओल्ड एक डेफ पर्सन को उनकी फैमिली ने छोड़ दिया था क्योंकि वो कोरोना वायरस सस्पेक्ट था। वहीं कोलकाता में एक बाप ने अपने बेटे की जान ही ले ली क्योंकि वो मास्क नहीं पहन रहा था। इसी तरह की बहुत सारी केस स्टडीज को हाईलाइट किया है सिविल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल NCEPDP ने, जो कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को हो रही प्रॉब्लम्स को लगातार हाईलाइट कर रहे हैं। 25 मार्च जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से ही पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के ऊपर अटैक्स की, उनके साथ मिसबिहेव की, उनकी फेस किए जाने वाले चैलेंजेस की लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। NCEPDP की इस रिपोर्ट में एक सर्वे को भी हाईलाइट किया गया है। वो सर्वे जो कि 1067 पर्सन्स विद डिसेबिलिटी अक्रॉस स्टेट्स के ऊपर आधारित है, जिसमें अराउंड 73% मेल्स और 27% फीमेल्स हैं। ये सर्वे जो कि मिड अप्रैल में हुआ था, जिसमें बताया गया है कि 73% पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को मेजर प्रॉब्लम्स इस लॉकडाउन के दौरान झेलनी पड़ रही हैं। 57% लोगों का कहना है कि उन्हें इस दौरान बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस हुए हैं। 13% लोगों का कहना है कि उन्हें राशन लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। वहीं 9% लोगों का कहना है कि उन्हें मेडिकल एड को एक्सेस करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स इस दौरान हुई हैं। ये सर्वे जिसमें कि क्वेश्चंस यस और नो में ही देने थे, NCEPDP ने इसमें से 201 लोगों को चुना रैंडमली और उन्हें कॉल करके उनका एक टेलीफोनिक इंटरव्यू लिया, जिसमें से 62% लोगों का कहना था कि उन्हें घर पर कोई भी राशन प्रोवाइड नहीं करवा रहा है। सिर्फ 22% लोगों ने कहा कि उन्हें घर पर आसानी से राशन मिल रहा है। वहीं 42% लोगों ने कहा कि गवर्नमेंट की हेल्पलाइन का एक्सेस उनके पास नहीं है। वहीं 63% लोगों ने कहा कि उन्हें कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिल रही, उन्हें उनकी पेंशन भी इस दौरान नहीं मिली है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अगर डिसेबिलिटी इंक्लूसिव गाइडलाइंस ऑल ओवर द कंट्री फॉलो की गई होती तो इस तरह की प्रॉब्लम्स पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को फेस ना करनी पड़ती। NCEPDP के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर अरमान अली ने कहा कि गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। इंडिया में पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा कि इंडिया में पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की पॉपुलेशन ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड, उरुग्वे, कुवैत और आयरलैंड की पॉपुलेशन मिला लें तो उससे भी ज्यादा है। जी हाँ, गवर्नमेंट को अपनी इतनी बड़ी पॉपुलेशन की तरफ ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इतने सारे लोगों को एक साथ निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। जी हाँ, इस लॉकडाउन के दौरान पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को जो फेस करना पड़ रहा है वो है निग्लेक्ट, वो है एब्यूजेस उनकी अपनी फैमिली की तरफ से भी। जी हाँ, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए सिचुएशन बहुत ज्यादा अनसर्टन है और गवर्नमेंट को इसकी तरफ ध्यान देने की बहुत
ज्यादा जरूरत है। लॉकडाउन के चलते विकलांगों की मदद कर रहे व्यक्तियों की देखभाल को सक्षम बनाने के लिए प्रत्येक जिला कल्याण अधिकारी को दिए गए केवल 10,000 रुपए, जिस पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए तेलंगाना उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने शुक्रवार को तेलंगाना को निर्देशित किया कि सरकार विकलांगों की सहायता के लिए एक अलग कोविड-19 विकलांग कोष बनाए। इस तरह के अल्प आवंटन के पीछे तर्क क्या है? 10 लाख से अधिक विकलांग व्यक्तियों की आबादी के लिए केवल 10,000 रुपए का आवंटन। राज्य ने इन व्यक्तियों को दानदाताओं की दया पर जीवित रहने पर छोड़ दिया है। ये एक प्रकार की खेदजनक स्थिति है, जहां राज्य मौजूदा गंभीर स्थिति में विकलांगों के अधिकारों की अनदेखी कर रहा है, बेंच ने कहा और राज्य सरकार को निधि आवंटन के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मद्रास हाई कोर्ट में सबमिट हुई एक PIL, जिसके हिसाब से कोविड-19 रिलीफ फंड में से कम 4% पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए अलग से रखना चाहिए। मद्रास हाई कोर्ट ने जारी किया एक नोटिस सेंट्रल और तमिलनाडु गवर्नमेंट के लिए। ये नोटिस जारी करते हुए जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस PT आशा ने कहा, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को नॉन डिसेबल पर्सन्स के साथ नहीं रखा जा सकता। डिसेबल पर्सन्स को ज्यादा मेडिकल फैसिलिटीज की जरूरत होती है, वो साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा वीक होते हैं और उनके मेडिकल एक्सपेंसेस भी ज्यादा होते हैं। ये PIL जो की फाइल की थी नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड और दिसंबर 3 मूवमेंट सोसाइटी ने। इसकी नेक्स्ट हियरिंग होगी 2 जून को। बेंच ने यह भी कहा कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को कभी-कभी स्पेशल इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है, आर्टिफिशियल कैलिपर्स या फिर असिस्टिव डिवाइसेस, इसलिए उनके एक्सपेंसेस को बाकी लोगों के बराबर नहीं रखा जा सकता। नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड और दिसंबर 3 मूवमेंट ने ये PIL फाइल करते हुए कहा कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को गवर्नमेंट जो अलाउंस दे रही है 1,000 रुपए या फिर बेसिक खाने पीने का सामान, वो काफी नहीं है। गवर्नमेंट को बहुत सारी डोनेशंस भी मिली है जिसे उन्होंने अभी तक पब्लिक नहीं किया है। सिर्फ उनकी बेसिक जरूरतों को पूरा कर देने से कुछ नहीं होगा। 19 रिलीफ फंड का कम से कम 4% पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को जरूर मिलना चाहिए। बेंच ने सेंट्रल और तमिलनाडु गवर्नमेंट से कहा है कि वो 2 जून 2020 तक इसका जवाब दे। जो PIL फाइल की गई है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को कम से कम 4% कोविड-19 रिलीफ फंड में से देने का, वो नाजायज नहीं है। साथ साथ PIL में ये भी कहा गया कि RPD एक्ट 2016 के हिसाब से पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की बेसिक जरूरतों को पूरा करना चाहिए और उनके साथ किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। 15 वर्षीय ज्योति कुमारी अपने विकलांग पिता के साथ दिल्ली से बिहार तक 1200 किलोमीटर से अधिक साइकिल चलाकर पहुंची दरभंगा अपने घर। ज्योति के साहस और दृढ़ निश्चय को अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा मिली है, लेकिन ये इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि लॉकडाउन जैसे कठिन समय में विकलांगों के प्रति सरकार विफल कैसे हुई है। 15 साल की ज्योति कुमारी को अपने विकलांग पिता को घर वापस लाने के लिए दिल्ली से बिहार तक 1200 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी। ज्योति का परिवार उन लोगों में से एक था जो चल रहे लॉकडाउन के कारण बुरी तरह प्रभावित थे। ज्योति के पिता एक दुर्घटना में विकलांग हो गए थे। वो दिल्ली में एक रिक्शा चालक थे। नौकरियों और भुखमरी की कमी के कारण ज्योति ने ये सुनिश्चित करने का फैसला किया कि वो और अपने पिता को लेकर किसी भी कीमत पर अपने घर पर जाएंगी। उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। बिना सोचे उन्होंने बिहार में अपने गृहनगर तक का सफर शुरू कर दिया। ज्योति के अपने विकलांग पिता के प्रति प्रेरणा और बिना शर्त प्यार की कहानी ने दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया है। जैसे कि US के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने इसके बारे में ट्वीट किया है। ज्योति कक्षा 7 की छात्रा है। उन्होंने बताया, रात में साइकिल चलाते हुए उन्हें जरा सा भी डर नहीं लगता था, क्योंकि सैकड़ों अन्य प्रवासियों को राजमार्गों पर वो चलते देखा करते थे। पिछले हफ्ते ही हमने आपको बताई थी अंकित अग्रवाल की स्टोरी। वो अंकित अग्रवाल जो कि लंदन में है, एक स्टूडेंट है जिन्हें मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, व्हीलचेयर पर टोटली डिपेंडेंट है। उन्होंने अपनी व्हीलचेयर सेल पर लगा दी थी क्योंकि वो लंदन से वापस इंडिया आना चाहते थे। अंकित जो कि लंदन में है, मास्टर्स की डिग्री खत्म करने के बाद मार्च में उन्हें वापस इंडिया आना था, पर लॉकडाउन के चलते वो इंडिया नहीं आ पा रहे थे। उन्होंने इंडियन हाई कमीशन और एयर इंडिया से मदद मांगी थी, उन्हें असिस्टेंस दी जाए, पर उनकी बात नहीं सुनी गई थी। हाल ही में उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने कहा कि वो अपनी व्हीलचेयर बेचने को तैयार हैं, जबकि वो व्हीलचेयर के ऊपर टोटली डिपेंडेंट है। इस पोस्ट ने काम किया, सोशल मीडिया के थ्रू उनकी बात की सुनवाई हुई और वो हाल ही में अपनी मॉम सुमन अग्रवाल के साथ इंडिया पहुंच गए हैं। उन्हें जो जरूरी असिस्टेंस था वो सब कुछ मिला, वो सब कुछ प्रोवाइड किया गया, पर यहाँ आने के बाद कहानी कुछ और ही हो गई है। उन्हें गुजरात के नवसारी शहर में क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया गया। यहाँ पर चीजें बिल्कुल इनएक्सेसिबल हैं।
एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उन्हें इनएक्सेसिबिलिटी को फेस करना पड़ा। पहले तो उन्हें एयरपोर्ट से जिस बस में नवसारी क्वारंटाइन सेंटर ले जाया गया, उस बस में चढ़ना उनके लिए इनएक्सेसिबल था। इसके लिए उन्हें एयरपोर्ट स्टाफ को पैसे देने पड़े और जब वो नवसारी पहुंचे 9 घंटे लगे उन्हें वहां पहुंचने में। ना कोई खाना प्रोवाइड किया गया, ना पानी प्रोवाइड किया गया। वहां पहुंचकर उन्हें 3 लोगों ने हेल्प की। 2 लोग हेल्प करने सामने नहीं आ रहे, उसका कारण कोरोना वायरस भी है जो हर कोई समझ भी सकता है। उन्हें कमरा दिया गया 4th फ्लोर पर। लिफ्ट इतनी बड़ी नहीं थी कि उनकी व्हीलचेयर उसमें अकोमोडेट हो पाए और ना ही उनके रूम का बाथरूम इतना बड़ा है कि वो व्हीलचेयर पर अपने बाथरूम में जा पाए। उन्हें अपनी 53 साल की माँ की मदद लेनी पड़ती है, वो उन्हें उठा कर ले जाती हैं जब उन्हें वॉशरूम यूज करना होता है। अंकित का कहना है कि उन्होंने अपने आप को लिमिट कर लिया है, वो दिन में 3 बार से ज्यादा वॉशरूम नहीं जाते क्योंकि वो अपनी माँ को ये सारी प्रॉब्लम्स झेलते हुए देखना नहीं चाहते। वो जब से इस क्वारंटाइन सेंटर में आए हैं वो नहाए तक नहीं हैं। वो स्टाफ जो कि रोज उनकी थर्मल स्क्रीनिंग करने आता है, वो उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं पर उनके पास इस सब का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। उन्हें ये भी नहीं पता कि वो कितने दिन इस क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले हैं। पहले उन्हें कहा गया 14 दिन, कोई कह रहा है 7 दिन, पर किसी बात की कोई क्लैरिटी नहीं है। कैसे वो अपने घर तक पहुंचेंगे, इस बात की भी कोई क्लैरिटी नहीं है। इस सब से अंकित बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन हो गए हैं। उनका कहना है कि इंडिया में एक्सेसिबिलिटी जैसे कभी आ ही नहीं सकती। वो बहुत टाइम से इनएक्सेसिबिलिटी को फेस कर रहे थे, पर अब जो उन्होंने देखा है, अब जो उन्होंने सहा है, इसके बाद उनका विश्वास एक्सेसिबिलिटी पर से उठ गया है। उनका कहना है कि उन्हें कोई भी उम्मीद नहीं है कि इंडिया में आने वाले दिनों में भी किसी तरह की कोई भी एक्सेसिबिलिटी पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए प्रोवाइड की जाएगी। विकलांगों को उनके अधिकारों से अवगत कराना और जमीनी स्तर पर उनके अधिकारों के लिए काम करना आज के समय में एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। ग्रास रूट एक्टिविटीज फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एडवोकेसी की 6ठी वेबिनार सीरीज का आयोजन किया गया, जिसका विषय था नो योर राइट्स। इस सेमिनार में श्री एम श्रीनिवासु, संस्थापक नेशनल एसोसिएशन फॉर डिसेबिलिटीज, और डॉक्टर स्वाति अग्रवाल ने भाग लिया। इस वेबिनार का मुख्य उद्देश्य विकलांगों को उनके अधिकारों से अवगत कराना और जमीनी स्तर पर उनके अधिकारों के लिए कार्य करना, वकालत के क्षेत्र में कार्य करना जैसे विषयों पर ध्यान दिया गया। यदि आप इन वेबिनार सीरीज में भाग लेना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप ईमेल कर सकते हैं shameer@jeff.org.in shameer@jaff.org.in। लॉकडाउन के दौरान अगर प्लेयर्स की बात करें तो वो भी अपने पर रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, ना जिम जा सकते हैं, ना स्टेडियम जा सकते हैं। तो अपने आप को फिट रखें तो रखें कैसे? जी हाँ, इसका एक सॉल्यूशन लेकर आए हैं लुधियाना पंजाब के गुरवीर सिंह ढलान, जो कि एक एथलीट हैं। उन्होंने अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया जिसमें देखा जा सकता है कि वो अपनी वाइफ और अपने 2 बच्चों की मदद से घर में ही अपने आप को फिट कर रहे हैं, घर में ही एक्सरसाइज कर रहे हैं। उन्होंने एक वीडियो डाला है जिसमें वो टेरेस पर भाग रहे हैं। दोनों साइड पर उनके दोनों बच्चे हैं जिनकी आवाज को वो फॉलो कर रहे हैं। गुरवीर जो कि एक विजुअली इम्पेयर्ड एथलीट हैं, उन्होंने एक वीडियो और डाला है जिसमें वो स्क्वाट कर रहे हैं, स्टेयर्स पर ऊपर नीचे भाग रहे हैं। अपने कंधों पर उन्होंने अपने बच्चे को उठाया हुआ है। उनकी इस वीडियो से बाकी एथलीट्स को इंस्पिरेशन मिल रही है। गुरवीर का कहना है कि बाकी एथलीट्स को इंस्पायर करने के लिए उन्होंने अपना ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाला है। उन्होंने ये भी कहा कि वो बहुत थैंकफुल हैं कि उनके कोच संजीव शर्मा उन्हें लगातार व्हाट्सएप पर गाइड कर रहे हैं। वो क्योंकि एक विजुअली इम्पेयर्ड है, वो समझ नहीं पाते, तो वो उनकी वाइफ को बताते हैं कि कैसे गुरवीर को एक्सरसाइजेस करनी है। उसके बाद उनकी वाइफ और उनके बच्चे उनकी मदद करते हैं ये एक्सरसाइजेस करने में। गुरवीर जिन्होंने 100 मीटर की रेस में नेशनल रिकॉर्ड कायम किया है, वो आने वाली पैरा ओलंपिक चैंपियनशिप का हिस्सा बनने वाले थे, पर लॉकडाउन के कारण, कोविड-19 के कारण वो चैंपियनशिप पोस्टपोन हो गई है। तब तक गुरवीर अपने आप को फिट रखना चाहते हैं। उनकी ये वीडियो बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है। जी हाँ, इस तरह से घर पर रहकर आप भी अपने आप को फिट रख सकते हैं और साथ साथ बाकी लोगों को इंस्पायर भी कर सकते हैं। ऐसा मैसेज दे रहे हैं गुरवीर सोसाइटी को। पूरी डिसेबल्ड कम्युनिटी ने जताया दुख NPRD नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर द राइट्स ऑफ डिसेबल्ड के एक वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर सेलन चौधरी के देहांत पर। मिस्टर सेलन चौधरी जो कि 74 साल के थे, वेस्ट बंगाल के एक हॉस्पिटल में उनका देहांत हो गया। वो जो कि वेस्ट बंगाल डिसेबिलिटी मूवमेंट का एक बड़ा हिस्सा थे। वो जो कि एसोसिएटेड थे पश्चिम बंगा राज्य प्रतिबंधी सम्मेलनी
PRPS के साथ। शुरू से ही सब उन्हें प्यार से सलंदा बुलाते थे। सलंदा जो कि एक बहुत ही गरीब परिवार से हैं, उनके पिता का बचपन में ही देहांत हो गया। उनकी मां ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। जब वो प्राइमरी स्कूल में थे तभी उन्होंने अपनी आंखों की दृष्टि खो दी, जिसकी वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई वहीं पर रोकनी पड़ी। वो जो कि एक बहुत ही कमिटेड एक्टिविस्ट थे, जिन्होंने पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए बहुत काम किया, जमीन से जुड़े हुए थे और जो पुअर इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से आते थे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, उनकी मदद वो हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर करते थे। NPRD की डिसीजन मेकिंग में उन्होंने हमेशा से ही बड़ा योगदान दिया है। वो जो कि NPRD के फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं। 2013 में उन्हें NPRD का वाइस प्रेसिडेंट चुना गया था। PRPS का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए बहुत सारा काम किया है। बहुत सारे स्कूल्स वेस्ट बंगाल में उन्होंने पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए खुलवाए हैं, उसमें एक बड़ा योगदान दिया है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के एम्पावरमेंट के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। ऐसे एक्टिविस्ट को खो देने पर हमारे देश के हर एक डिसेबल को बहुत ज्यादा दुख है। रेडियो उड़ान भगवान से प्रार्थना करेगा कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके इस कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाए। रेडियो उड़ान ला रहा है इंटेंसिव ट्रेनिंग फॉर बेसिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग and brief introduction of accessibilities with screen readers such as JAWS and NVDAs। ये रेडियो उड़ान द्वारा एक सर्टिफाइड कोर्स है जिसके लिए आपको 5,000 रुपए का अमाउंट पे करना होगा। ध्यान दें कि इस 5,000 अमाउंट का 50% रेडियो उड़ान वहन करेगा, यानी पार्टिसिपेंट्स को दे अमाउंट 2500 यानी 2500 रुपए होगा। पार्टिसिपेंट्स को ये अमाउंट एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर करने के बाद पे करना होगा। इस ट्रेनिंग में कवर किए जाने वाले टॉपिक्स हैं टेस्टिंग फंडामेंटल्स, व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, इंट्रोडक्शन, इंफॉर्मेशन एंड बेसिक्स टाइप्स, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज अ करियर पाथ, स्किल, सैलरी एंड ग्रोथ, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल्स, लर्न विद एग्जांपल्स, एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग एंड बेसिक्स यूजिंग स्क्रीन रीडर्स, JAWS एंड NVDAs। इस कोर्स में पार्टिसिपेशन के लिए प्रतिभागियों को 2500 रुपए का अमाउंट पे करना होगा। ये कोर्स कुल 5 दिन का होगा, जिसमें रोजाना 1 घंटे की क्लासेस कराई जाएंगी। फिर ध्यान दें, ये कोर्स रेडियो उड़ान द्वारा सर्टिफाइड कोर्स है। इस कोर्स में शामिल होने के लिए प्रतिभागियों को एक एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर करना होगा। एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर करने के बाद ही वे इस कोर्स में शामिल हो सकेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए या रजिस्ट्रेशन के लिए मेल करें danish@radioudan.com या कॉल करें 9463668196 पर। चलिए अब लिए चलते हैं आपको एक और जानकारी की तरफ, जो आ रही है मुंबई से मिस्टर दिनेश, जो शुरू करने जा रहे हैं एक कंप्यूटर कोर्स। गुड इवनिंग रेडियो उड़ान एंड ऑल लिसनर, आई एम दिनेश फ्रॉम मुंबई। सो बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो उड़ान का कि मुझे यहाँ आने का मौका दिया और आप लोगों के साथ मैं एक बहुत बड़ी जानकारी शेयर कर सकता हूँ इसके कारण। सो मैं एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ, बेसिक कंप्यूटर कोर्स, जो कि सभी विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स के लिए है। और इस कोर्स में आपको रहेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इंटरनेट वेब ब्राउजिंग, जीमेल, जिसमें आपको रहेगा क्रिएट अकाउंट, सेंड एंड रिसीव मेल और कंप्यूटर हिस्ट्री। और इस कोर्स के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा फॉर्म फिलअप करके। लिंक आपको मिल जाएगा, आप लिंक पे क्लिक करके फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। और ये कोर्स बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा, कंबाइंड लैंग्वेज। और इस कोर्स को हम ऑनलाइन जूम प्लेटफॉर्म के थ्रू कंडक्ट करेंगे। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको लास्ट डेट भी दी गई है, जो कि 15 जून 2020 है। और कोर्स का ड्यूरेशन 3 मंथ के लिए है। और कोर्स हम 20 जून 2020 से स्टार्ट करेंगे। और ध्यान रहे कि इस कोर्स का ड्यूरेशन तो 3 मंथ्स के लिए है, बट अगर ये कंप्लीट नहीं हुआ तो हम इसकी डेट एक्सटेंड कर देंगे, 3 मंथ से इसको एक्सटेंड कर देंगे हम। और ये कोर्स पेड है, जिसके लिए आपको इस कोर्स के लिए आपको 500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8104206142। आई रिपीट 8104206142। और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 9076183974। आई रिपीट 9076183974।
और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है dinessaroj328@gmail.com। I mean dinessaroj328@gmail.com। थैंक यू सो मच रेडियो उड़ान। अगर आप सेल्फ रिलायंट बनना चाहते हैं तो आपके लिए है एक स्पेशल पैकेज अवेलेबल, जिसके तहत दी जाएंगी आपको कुछ बेसिक ट्रेनिंग्स जैसे कि इंटरनेट ब्राउजिंग, एडिटिंग विद गोल्डवेव एंड ऑडेसिटी, क्रिएटिंग बेसिक स्प्रेडशीट इन एक्सेल एंड ओवरव्यू ऑफ हिंदी बेसिक टाइपिंग। जी हाँ, अगर आप इस स्पेशल पैकेज को अवेल करना चाहते हैं, ट्रेनिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपको भरना होगा एक गूगल फॉर्म, जिसका लिंक आपको इसी YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन आपको 31 मई 2020 से पहले कराना होगा। क्लासेस की टाइमिंग्स रहेंगे 11:30 to 12:30 PM और डेट्स हैं 1 जून to 10 जून 2020। जी हाँ, ये ट्रेनिंग जो कि Zoom प्लेटफॉर्म पर होगी, आपको देनी होगी एक मिनिमम फीस जो कि है 49 रुपीज। ज्यादा जानकारी के लिए आप ईमेल कर सकते हैं rohitpreet2000@gmail.com, ROHITPREET2000@gmail.com, या फिर कॉल भी कर सकते हैं मिस्टर रोहित प्रीत 7888411348 पर। तो ये था डिटेल न्यूज बुलेटिन। अब कम्युनिटी कलर्स शो में समय है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मिस बांसुरी आपके लिए करेंगी मस्कुलर डिस्ट्रोफी को एक्सप्लेन, जो कि आरपीडी एक्ट 2016 के तहत एक डिसेबिलिटी है। उसके बाद होगा आपके लिए आर ओपिनियन सेक्शन, जिसे लेकर आएंगे मिस्टर दानिश महाजन। तो बने रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ के साथ, सुनते रहिए कम्युनिटी कलर्स। अभी बहुत कुछ बाकी है। स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग। Beyond Eyes, Assistive Technology Experience and Resource Center. Beyond Eyes is one of its own kind, where you can experience the empowering effect of all the assistive technologies. It's a joint initiative of National Association for the Blind Delhi and American Indian Foundation. The assistive technology plays a very important role in a visually impaired person's life. With the use of it, a visually impaired person can become highly independent and productive. It has transformed many visually impaired people's lives already. Beyond Eyes has all the assistive technologies, ranging from computers with screen readers and magnification softwares, to scanners and OCRs, to smartphones with screen reading apps, from talking devices like talking watches, clocks, scales, thermometers, to smart games and GPS navigation apps, to smart speakers like Google Home, Alexa, to smart TVs and selected home appliances and whatnot. So all the visually impaired people out there, come and experience all the assistive technology solutions and find what works best for you. You never know what device transforms your life as well. Parents, teachers, employers, kids, and everyone else, do drop in sometime to see how assistive technology works to help visually impaired people, To know more, you can visit National Association for the Blind, Sector 5, R.K. Puram, New Delhi, India, or you can drop an email to helpline@nabdelhi.in. You can also call on the toll-free number 1800-5320-469, or you can call on +91 92123 19672. Happy experiencing. Alexa, play Radio Udan from TuneIn. Radio Udan from TuneIn. जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश महाजन बदलते दौर में। Hey Google, play Radio Udan. Streaming Radio Udan from TuneIn. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स। Play Radio Udan. Playing Radio Udan. हाय, गुड इवनिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुकवर्ड। रेडियो उड़ान। तो अब आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान को Amazon Echo, Google डिवाइस और Apple म्यूजिक पर। रेडियो उड़ान को सुनने का आसान तरीका,
रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर रेडियो उड़ान के चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। My name is Fred Schroeder and I'm the president of the World Blind Union, and you are listening to Radio Udaan, a flight of life. For more info, log on to www.radioudan.com. Subscribe our YouTube channel and download our official app from Google Play Store. Stay connected for information, entertainment and lot more on Radio Udaan, a flight of life. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है कम्युनिटी कलर्स और कम्युनिटी कलर्स शो में अब समय हो चुका है मिलने का मिस बांसुरी से, जो कि आज हमें बताएंगी मस्कुलर डिस्ट्रोफी के बारे में। आइए सुनते हैं। कम्युनिटी कलर्स पर आप हैं मेरे यानी बांसुरी के साथ, और आज आप मुझसे जानेंगे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अनिवार्य रूप से बीमारियों का एक समूह है जो अंततः शरीर की मांसपेशियों में कमजोरी का कारण बनती है। कमजोरी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और कई लोग चलने की अपनी क्षमता को खो देते हैं। ये असामान्य जीन की उपस्थिति के कारण होता है जो शरीर में प्रोटीन मांसपेशियों को विकसित करने के तरीके में हस्तक्षेप करता है। दुर्भाग्यवश इस बीमारी के लिए कोई विशिष्ट इलाज नहीं है। ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए उपचार मुख्य रूप से स्थिति को अधिक प्रबंधनीय बनाने और आगे की बीमारी को रोकने पर केंद्रित है। मांसपेशियों की डिस्ट्रॉफी यानी कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए सामान्य रूप से सिफारिश की जाने वाले कई प्रकार के उपचार होते हैं। डॉक्टर आमतौर पर अपने मरीजों को दवाओं की सलाह देते हैं। ये दवाएं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या दिल की दवाओं के रूप में हो सकती है। दवा के साथ रोगियों को अक्सर उच्च स्तर की चिकित्सा की सिफारिश की जाती है। इसमें सहायक थेरेपी और डिवाइस शामिल हो सकते हैं जो रोगी को अपनी जीवन शैली से निपटने में आसान बनाते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रीढ़ की हड्डी में और शरीर के अन्य क्षेत्रों में वक्रता का कारण बन सकती है। जब ऐसा होता है तो इलाज का सबसे आम रूप सर्जरी है। ये अक्सर मरीजों को सांस लेने और अपने दैनिक कार्यों को ले जाने में आसान बनाता है और उनके मनोबल के लिए भी अच्छा है। अब क्योंकि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक अपरिवर्तनीय बीमारी है, इसलिए केवल चीजों को बेहतर होने के बजाय चीजों को और खराब होने की उम्मीद होती है इसमें। यही कारण है कि उपचार का एक बड़ा हिस्सा ये सुनिश्चित करने पर केंद्रित है कि रोगी आरामदायक जीवन जी सकेगा या नहीं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को अधिक सहनशील बनाने के लिए दवाएं अक्सर निर्धारित की जाती हैं। 2 प्रकार की दवाएं होती हैं जिन्हें आमतौर पर निर्धारित किया जाता है, और ये होती हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और दिल की दवाएं यानी कि हार्ट मेडिकेशंस। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मांसपेशियों की ताकत में सुधार करने में मदद कर सकता है और कुछ प्रकार की मांसपेशी डिस्ट्रॉफी की प्रगति में भी देरी कर सकता है। दूसरी तरफ दिल की दवाओं में ACI अवरोधक या बीटा ब्लॉकर्स शामिल हैं, क्योंकि मांसपेशी डिस्ट्रॉफी दिल की समग्र कार्य प्रणाली को प्रभावित कर सकती है। चिकित्सा के साथ सही लक्ष्य भी रोगी के लिए अपना जीवन जीना आसान बनाता है। यही कारण है कि बहुत सारे शारीरिक उपचार शामिल हैं। मांसपेशियों को अच्छी तरह से प्रदर्शन करने के लिए रोगी को दैनिक आधार पर कुछ अभ्यास करने के लिए कहा जा सकता है। इसमें व्यायाम को बढ़ाने के साथ साथ गति अभ्यास की सीमा भी शामिल है। पैर ब्रेसेस अक्सर मांसपेशियों को फैलाए रखने और चलने में सुविधा के लिए उपयोग किया जाता है। इसी तरह की बीमारियों से ठीक होने के लिए अक्सर वॉकर और व्हीलचेयर का उपयोग किया जाता है। एक लिमिट के बाद रोगी को सांस लेने में मदद करने के लिए स्लीप एपोनोइया डिवाइसेस निर्धारित किए जा सकते हैं। सर्जरी अनिवार्य नहीं है, लेकिन मांसपेशियों को शरीर की समग्र संरचना को प्रभावित करने के बाद जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। आमतौर पर रीढ़ की हड्डी में ऐसी अवस्था पैदा हो जाती है जिससे मरीज को सांस लेने में परेशानी होती है और उसको बहुत ज्यादा तकलीफ भी होती है। अब जान लेते हैं कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का इलाज कब किया जा सकता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के निदान वाले किसी भी रोगी को ऊपर वर्णित किसी भी उपचार विकल्प का उपयोग करने के लिए वो पात्र हैं। डॉक्टर आमतौर पर रोगी की व्यक्तिगत जरूरतों और चिकित्सा इतिहास के लिए अनुकूलित करने के लिए एक व्यवहारिक उपचार योजना के साथ रोगी की सहायता करता है। और किस रोगी को नहीं है? कोई भी व्यक्ति जिसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नहीं है वो उपचार के लिए योग्य नहीं है। इसके अलावा विशिष्ट एलर्जी वाले रोगी आमतौर पर डॉक्टरों द्वारा निर्धारित सभी दवाओं का उपयोग करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं।
इन दवाओं का साइड इफेक्ट क्या हो सकता है? दवाओं के मामले में कुछ जोखिम और दुष्प्रभाव भिन्न होते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेना हड्डियों में कमजोरी का कारण बन सकता है। इसका मतलब है कि आप हड्डियों में फ्रैक्चर और दर्द के लिए अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। ये वजन बढ़ाने के लिए भी नेतृत्व कर सकते हैं। उपचार के किसी भी उपचार के लिए कोई विशिष्ट दुष्प्रभाव नहीं है। हालांकि सर्जरी के मामले में कुछ दुष्प्रभावों की अपेक्षा की जा सकती है। शल्य चिकित्सा, दर्द, चलने में कठिनाई, अनियमित आंत्र आंदोलनों और सामान्य असुविधा की साइट पर ब्रूजिंग और सूजन होने पर सभी सर्जरी से गुजरने की उम्मीद की जाती है। इसके अलावा आपको प्राप्त होने वाली विशिष्ट सर्जरी के आधार पर विशिष्ट साइड इफेक्ट्स की एक सूची है जो वहां हो सकती है। आपको एक निश्चित आहार बनाए रखने के लिए कहा जाएगा सर्जरी के बाद। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बार गतिशीलता में प्रतिबंध खेलने में आते हैं, व्यायाम करना बहुत मुश्किल होगा और इससे वजन बढ़ने और मोटापा साथ ही साथ आने वाली समस्याओं का कारण बन सकता है। निमोनिया के लिए टीकाकरण करना मांसपेशियों की डिस्ट्रॉफी वाले मरीजों के लिए कुछ भी सिफारिश की जाती है, क्योंकि स्वास्थ्य की समस्याएं बाद में खेलती हैं, क्योंकि रोग प्रणाली में प्रगति करता रहता है। इसके बाद एक और उपचार है। आप अपने आप को एक सहायता समूह में शामिल कर सकते हैं, जिससे कि आपके पास लोग हों जिनके साथ आप अपनी समस्याओं के बारे में बात कर सकें। जितना अधिक प्रगति ये करता है, अवसाद और आत्मघाती विचारों को विकसित करने की संभावना अधिक होती है। अब आप जान लें कि ठीक होने में कितना समय लग सकता है। दुर्भाग्यवश क्योंकि मांसपेशी डिस्ट्रॉफी यानी कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए कोई विशिष्ट इलाज नहीं है, वहाँ कोई वसूली का समय नहीं है। स्थिति प्रगतिशील है और खराब होने के लिए अपना समय ले सकती है। कुछ रोगी जल्दी बिगड़ते हैं, जबकि अन्य बिगड़ने से पहले लंबे समय तक अपेक्षाकृत आरामदायक रहते हैं। ये रोगी के शरीर पर निर्भर करता है और इसे बदलने के लिए बहुत कुछ नहीं किया जा सकता है। कुछ मामलों में मांसपेशी डिस्ट्रॉफी में देरी हो सकती है, जबकि बीमारी के अन्य रूपों में देरी नहीं हो सकती। आप इससे कैसे बच सकते हैं? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के इलाज के लिए कोई विकल्प या घरेलू उपचार नहीं है। हालांकि कुछ तकनीकें हैं जिनका उपयोग दर्द का प्रबंधन करने के लिए किया जा सकता है। कोल्ड और हॉट कंप्रेसेस आमतौर पर जोड़ों में दर्द को कम करने के लिए काम करते हैं, खासकर जब क्षेत्र में किसी भी सूजन या तनाव के कारण यहाँ पर यह बीमारी हो जाती है। नियमित मालिश को निर्धारित करने से दर्द को कम करने में मदद मिल सकती है और रोगी को शांति की भावना आ सकती है। ये सुनिश्चित करने के लिए एक ह्यूमिडिफायर का उपयोग करना कि घर में हवा साफ हो और बैक्टीरिया मुक्त भी एक लंबा रास्ता तय करता है। घर में शांतिपूर्ण माहौल बनाना सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है जिसे किया जा सकता है। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक नई डिसेबिलिटी के बारे में हम करेंगे डिस्कस। तब तक सुनते रहें रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। उम्मीद है ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। तो चलिए कम्युनिटी कलर शो में बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है आर ओपिनियन, जिसे लेकर हमारे साथ हाजिर हैं मिस्टर दानिश महाजन। जी दोस्तों, तो अब समय है कम्युनिटी कलर में सेगमेंट अवर ओपिनियन का, हमारी राय का। आज मैं एक इमोशनल टॉपिक पे आपसे बात करूंगा और हम अपनी ड्यूटीज के बारे में बात करेंगे। इस सप्ताह एक न्यूज़ पोस्ट काफ़ी वायरल हुई, जिसमें हमारी कम्युनिटी से रिलेटेड एक न्यूज़ एजेंसी ने विरोध जाहिर किया और उन्होंने ये आरोप लगाया कि कम्युनिटी उनको सपोर्ट नहीं करती है। क्योंकि मामला ये न्यूज़ एजेंसी का है तो ये हमसे भी जुड़ा हुआ और लगभग सेम शिकायत हमें भी बहुत बार आप लोगों से रहती है। किसी भी न्यूज़ एजेंसी या किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म का जो मकसद होता है वो होता है इम्पार्शियल रिपोर्टिंग करना। उसमें बहुत बार ऐसा संभव है कि कई बार ऐसे संस्थानों पर रिपोर्टिंग करना, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में चीज़ें लाना जिसके आप लोग पार्ट हों। और ये भी बहुत बार पॉसिबल है कि ऐसा भी होता है कि बहुत बार आपको उस रिपोर्टिंग से एतराज़ होता है, आपको प्रॉब्लम होती है क्योंकि आप लोग उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। लेकिन इसको आप दूसरे नज़रिए से सोचिए कि हम लोग आपके लिए काम कर रहे हैं और अगर सभी ऑर्गेनाइजेशंस के जो फॉलोअर्स हैं अगर ऐसा सोचना शुरू कर दें तो फिर आप रिपोर्टिंग कर ही नहीं सकते। और फिर जब आप नॉर्मल प्लेटफॉर्म्स पे बात करते हो कि अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर भी एक प्रेशर ग्रुप
होना चाहिए, हमें जो ऑर्गेनाइजेशंस अच्छा कर रही हैं उनके बारे में बताना चाहिए, और जो जहाँ गलत चल रहा है उनके रिफॉर्म्स के बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन तब आप नहीं कर पाते हो। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जो न्यूज़ एजेंसीज हैं वो रिपोर्टिंग करना छोड़ देंगी, और फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर किसी तरह का प्रेशर ग्रुप नहीं रहेगा और मनमाने तरीके से सब अपना काम करते रहेंगे। और आप हो सकता है कि फिर आपको दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से शिकायत हो तो फिर आप आवाज ना उठा सको, और ना ही आपका कोई मोरल राइट रहेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कहने का कि आप रिपोर्टिंग नहीं करते, क्योंकि वो रिपोर्टिंग आपके कारण ही बंद हुई है। ये तो है एक रिपोर्टिंग से रिलेटेड। दूसरी बात, बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी कम्युनिटी के पर्सनैलिटीज़ को इनवाइट करते हैं इंटरव्यू के लिए, उसमें हमें कुछ नहीं मिलना होता। हम चाहते हैं कि उस पर्सनैलिटी को हम प्रमोट करें। हम ये भी क्लेम नहीं करते कि वो सिर्फ हमारे ही कारण प्रमोट हो रहा है, लेकिन हम अपना पार्ट अदा करते हैं। उस पर्सनैलिटी को लाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को उस पर्सनैलिटी से मिलाया जाए। सपोज कीजिए कि कोई आईटी सेक्टर में है और उसको हम इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, उससे ये फ़र्क होता है कि बहुत सारे लोग जो आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं वो उस इंटरव्यू से इंस्पायर होते हैं, उनको नई नई चीज़ें उस सेक्टर के बारे में पता चलती हैं और उन्हें एक ऐसा शख्स मिलता है कि शायद वो उसकी हेल्प कर सके। लेकिन इसके पीछे आपको ये मालूम नहीं होता कि कितनी मेहनत है। कई ऐसी पर्सनैलिटीज़ है जिसको एक एक महीने से, या कई बार तो ऐसा होता है पूरा साल लग जाता है उस पर्सनैलिटी को चेस करने में, और बहुत बार वो जो लोग हैं आपको टाइम देते हैं, आप दूसरे काम उस टाइम अपने नहीं करते हैं, लेकिन उस टाइम पे जो टाइम आपको दिया जाता है उस टाइम पे वो सिर्फ 2 लाइनें बोल देता है कि आज मैं बिजी हूँ, आप कल करेंगे। आपको एक रिसेंट एग्जांपल से रूबरू करवाते हैं। हमारी कम्युनिटी के ही एक विजुअली इम्पेयर्ड जज हैं। मैं उनको लगभग 2 सालों से चेस कर रहा था। पहले फ़ोन पर उनसे बात नहीं हुई, एक बार मेरी व्हाट्सएप पे बात हुई। बात क्या हुई, एक बार मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप किया उन्हें कि मैं आपकी इंटरव्यू करना चाहता हूँ। उन्होंने सुना लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। फिर 2 साल बाद मुझे लगा कि मुझे एक बार फिर से अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है सुरेंद्र मोहन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का जो केस है, जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 50% से ज़्यादा जो डिसेबल्ड है, ब्लाइंड है और हेयरिंग इम्पेयर्ड है, वो जज नहीं बन सकता। तो मैंने चाहा कि इस पर बात की जानी चाहिए, और क्यों जुडिशरी डिस्क्रिमिनेट करती है तो इसके बारे में भी बात करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं जुडिशरी का एग्ज़ाम दे रहे हैं और बहुत सारे लोगों को इस पर क्लैरिटी नहीं है कि अगर वो जज बन सकते हैं तो बाकी क्यों नहीं बन सकते। तो इसको लेके हमने फिर से कोशिश की और उनसे राब्ता कायम किया, और इस बार उन्होंने कहा कि ठीक है, हम कल इंटरव्यू करते हैं। तो मैंने कल इंटरव्यू के लिए फ़ोन किया, उन्होंने कहा परसों करते हैं। परसों का फिर नेक्स्ट डे दिया। ऐसे कर करके उन्होंने 7 दिन हमें हरास किया, और वो इंटरव्यू आई भी नहीं, रिकॉर्ड भी नहीं हुई। तो उससे हमें क्या मिला? ऐसी सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं जो मैं कोट कर सकता हूँ। बहुत बार लाइव शोज हम करते हैं, पूरा तैयार होता है सिस्टम, लेकिन लास्ट टाइम पे सभी पैनलिस्ट मना कर देते हैं कि किसी न किसी कारण से हम नहीं आ सकते। ये हर बार नहीं होता है, लेकिन बहुत बार होता है। उस टाइम आपके पास क्या चॉइस है? तो कम्युनिटी में हम लोगों का भी जो फर्ज बनता है कि अगर हमारे लिए कोई सर्विस शुरू हुई है, फॉरगेट अबाउट रेडियो उड़ान, फॉरगेट अबाउट दैट पर्टिकुलर न्यूज़ एजेंसी, लेकिन आप में से ही अगर कोई कम्युनिटी के लिए इनिशिएटिव लेगा, और जिस कम्युनिटी के लिए आप इनिशिएटिव ले रहे हैं वही आपके सपोर्ट ना करे, तो फिर आपके माइंड में क्या आएगा? एक बार ऐसा सोचना, तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। डिसेबल्ड कम्युनिटी में हम लोगों को बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, और जब अगर हमें मिले और उसको हम बुनाए ना, तो फिर मुझे लगता है कि हमें कंप्लेन मोड में नहीं रहना चाहिए। और जब हम किसी ओहदे पर पहुंच जाते हैं, फिर हमारी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है कि हम अपनी कम्युनिटी को लीड करें, इंस्पायर करें, और जब भी प्लेटफॉर्म मिले
अपनी कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन करने का, वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, तो हमें उसे बुलाना चाहिए और अपनी कम्युनिटी की एम्पावरमेंट के लिए अपना योगदान देना चाहिए। लेकिन ऐसा बहुत बार नहीं होता है। तो इस आवर ओपिनियन को करने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, अपनी ड्यूटी को समझे और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। अगर नहीं करेंगे, धीरे धीरे प्लेटफॉर्म बंद हो जाएंगे, वो हमारी बात करनी बंद कर देंगे, उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, नुकसान ही होगा। क्योंकि डिसेबिलिटी सेक्टर में बहुत सारे ऐसे जो इनिशिएटिव्स हैं वो या तो अपनी पॉकेट से होते हैं या बहुत लिमिटेड फंडिंग के साथ होते हैं, तो इससे किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भला होने वाला नहीं है। सपोज फॉर एग्जांपल रेडियो उड़ान की अगर बात करूं, तो अगर खुदा ना खास्ता अगर ये बंद भी हो जाता है तो इसका हमें फाइनेंशियल तौर पे तो जीरो नुकसान रहेगा, उसके अलावा भी हमें कोई नुकसान होगा नहीं इसका। ये भी बहुत मुमकिन है कि रेडियो उड़ान से आप लोगों को आज तक कोई बेनिफिट ना हुआ हो, लेकिन जिन लोगों को 10-20% हुआ है तो आप उनका भी नुकसान करने जा रहे हैं। आप कोई भला तो नहीं कर रहे हैं कम्युनिटी का, उल्टा नुकसान कर रहे हैं। तो अपनी ड्यूटी को समझे, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे और कम्युनिटी को आगे ले जाने में अपना रोल अदा करे। वो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस और वो बड़े नेता जो क्लेम करते हैं कि हम अपनी कम्युनिटी के लिए हर समय तैयार रहते हैं और सिर्फ अपनी इंटरव्यू ही ना देना या अपने प्रोजेक्ट्स को लोगों के साथ ना शेयर करना मीडिया के हवाले से, मुझे लगता है गलत कर रहे हैं। जब मैं ये बातें कर रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करती है और तभी शायद हम लोग सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन हम बात उन मुठीवर ऑर्गेनाइजेशंस की और इंडिविजुअल्स कर रहे हैं जो सपोर्ट नहीं करते हैं, और उनमें से कुछ ऐसे हैं जब उनको काम पड़ता है तो वो झट से फोन करते हैं, लेकिन जब हमें काम पड़ता है तो फिर हमें क्या मिलती है, तारीख पे तारीख। तो मिलजुल के हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना चाहिए और कम्युनिटी की एम्पावरमेंट के लिए काम करना चाहिए। धन्यवाद। आज के शो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये शो बहुत पसंद आया होगा, आपको कुछ नई जानकारियाँ जरूर मिली होंगी। जी हाँ, अगले हफ्ते हम एक बार फिर हाजिर हो जाएंगे कुछ और डिसेबिलिटी से जुड़ी खास खबरों के साथ। आरपीडी एक्ट 2016 के तहत एक और डिसेबिलिटी को करेंगे एक्सप्लेन मिस बांसुरी और मिस्टर दानिश महाजन। आर ओपिनियन सेक्शन में रूबरू होंगे आपके साथ एक और नया टॉपिक लेकर। जी हाँ, अगर आप रेडियो उड़ान के साथ अपनी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी कोई न्यूज हम इस शो में शेयर करें, कोई जॉब अलर्ट शेयर करें या फिर कोई भी जानकारी आप हमसे इस शो में शेयर करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेल कर सकते हैं cc.radioudan@gmail.com या फिर radioudan@gmail.com पर। रेडियो उड़ान से जुड़ने के लिए आपके पास कई और प्लेटफॉर्म भी हैं, जैसे कि आप रेडियो उड़ान का पेज फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं @Radio Udan। अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रेडियो उड़ान से जुड़ी हर जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। रेडियो उड़ान की एप्स आप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। रेडियो उड़ान की लेटेस्ट एप्स बन चुकी हैं। अगर आपके फोन में पुरानी ऐप है जो काम नहीं कर रही है तो उसे चेंज कर लीजिए। आप अगर आईफोन यूज करते हैं तो रेडियो उड़ान लिखने से ही आपके पास वहाँ पर एक ऐप आ जाएगी जिसे डाउनलोड करके आप रेडियो उड़ान को एंजॉय कर पाएंगे। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो आपको डाउनलोड करनी होगी वो ऐप जो कि रेडियो उड़ान बाय रेडियो उड़ान है। जी हाँ, पुरानी ऐप को अपने फोन में से निकाल दीजिए, नई ऐप को इंस्टॉल करके एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान के सभी शोज। फिलहाल मुझे यानी अपनी होस्ट एंड दोस्त निशा को दीजिए इजाजत। अगले सप्ताह एक बार फिर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय।